ट्वेल्थ के जो फिजिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज है उसमें आप सभी का स्वागत है। और कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और आज हमें पढ़ना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीके का होता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का, एक तो कौन सा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, CONTINOUS, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जो दूसरा है वो है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा और डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, अब पढ़ते हैं। मान लिया कि हमारे पास एक रोड है, ये ठीक है, ये रोड है। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। मान लो कि ये कोई मंदिर था, ये कोई मंदिर था और यहाँ पे 5 जने खड़े हैं, यहाँ पे 5 जने खड़े हैं। और मैं यहाँ पे जाता हूं मंदिर में प्रसाद लेके और मेरे पास मैंने मान लिया कि 25 पतासे हैं, ठीक है, 25 पीस है मिठाई के जो मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने यहाँ पे 25, मेरे पास 25 यहाँ पे मैंने जो मिठाई चढ़ा दी, उसके बाद मंदिर में मिठाई चढ़ाने के बाद मेरे पास 25 पीस बचे मिठाई के। अगर मैं ये 25 पीस इनमें बांटू सभी 5 में, इन 5 में मैं अगर ये 25 पीस बांटू तो मेरे पास बांटने के भी अलग अलग ऑप्शन है। अगर मैं चाहूं तो 5 5 5 और 5 और 5 सभी को 5-5 पीस दे दूं, सभी जो बाहर जो खड़े हैं सभी को 5-5 पीस दे दूं तो 25 पीस हो जाएंगे। 5 5 5 5 5 मतलब सारे टोटल पीस कितने हो गए, 25। चाहूं तो ऐसे भी बांट सकता हूं और चाहूं तो ऐसे ही बांट सकता हूं कि पहले को मैंने 3 ही पीस दिए, दूसरे को 6 दिए और इसको भी 6 दिए, इसको 5, इसको 4 दिए, या इसको 2 दिए और इसको 8 दिए, ठीक है। तो देखो 8 2 10 6 16, 16 6 22 और 25, हाँ। तो इस तरीके से भी बांट सकता हूं मैं, ठीक है, कि इसको कम दे दिया, इसको थोड़ा इससे ज्यादा दे दिया, इसको ज्यादा दे दिया, इसको बहुत ही कम 2 ही दिए और इसको 8 दे दिया, ठीक है। इस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ और इनको, और मैं और कुछ मेरा जो चाहूँ तरीका, इसको 6, इसको 6, इसको 6, तो 6 3 18, 6 24 और इसको 1 दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ इन 25 पीसेज को। तो अब इसमें देखो, इसमें सभी इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पीसेज डिवाइड हो रहे हैं, ये होगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये होंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सभी को इक्वल इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले में सभी को इक्वल इक्वल है, ठीक है। ऐसा ही कुछ इसमें होने वाला है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि अगर हमारे पास ये रोड थी, ये एक रोड थी और इसको अगर मैं स्मॉल स्मॉल पीसेज में डिवाइड करूं, इस रोड को मैं, मेटेलिक रोड थी और इसको मैंने स्मॉल स्मॉल पीसेज में इसको डिवाइड कर दिया, ये कोई मेटेलिक रोड थी, इसको स्मॉल स्मॉल पीसेज में डिवाइड कर दिया। और जो यहाँ पे जो पहला जो पीस है अपना, जो फर्स्ट पीस है, अगर इसमें क्यू नोट चार्ज है तो सेकंड पीस में भी हमारे पास क्यू नोट चार्ज होगा और थर्ड पीस में भी क्यू नोट, ऐसे ही फोर्थ पीस में भी क्यू नोट चार्ज होगा हमारे पास, ऐसे ही फिफ्थ में, ऐसे ही आगे तक जो लास्ट तक है, इस यहां तक अपने पास क्यू नोट ही चार्ज चलता रहेगा। मतलब हर जो टुकड़ा है, जो हर जो पीस है, ईच पीस पे इक्वल चार्ज होगा, ठीक है, मतलब हर टुकड़े पे बराबर बराबर चार्ज होगा। इस चार्ज को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हर पीस को इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मिले, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज मिले, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मेरे पास 25 पीस थे, 25 पीस को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इन 25 पीस को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना था, मैंने सभी को इक्वल इक्वल अमाउंट दे दिया, तो उसी को हम बोले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं सभी को इक्वल इक्वल ना दूं, अगर ये हमारे पास ये रोड थी, इसके ये स्मॉल पीसेज थे, इसको मैंने दे दिया Q1 चार्ज, इसको दे दिया मैंने Q2 चार्ज, और इसको Q3, इसको Q4 अप टू इसको मैंने Qn दे दिया। तो ये Q1 मैं बोल दूं कि जो Q1 है वो नॉट इक्वल्स टू Q2, नॉट इक्वल्स टू Q3, मतलब ये सारे के सारे नॉट इक्वल हैं। तो इस तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसमें यहाँ पे ये Q1 ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ये Q2 है, ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कम ज्यादा वाला, उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सभी इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इतना क्लियर है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर? अब इसके बाद पढ़ते हैं जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 तरीके का होता है। जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी 3 तरीके का। ये इसके 3 टाइप कौन कौन से हैं? जो पहला टाइप है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या मैं इसको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 1D डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज मतलब अगर कोई लाइन है, इसके ऊपर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें, एक लाइन के ऊपर अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या फिर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, दोनों एक ही बात है। ये 2D में बोल सकता हूं मैं, 2D डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई एरिया होगा उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इतना क्लियर है? अब थर्ड कौन सा होगा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये होगा 3D में, क्योंकि वॉल्यूम 3D में होता है, तो अब ये होगा वॉल्यूम में। वॉल्यूम में अगर कोई चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इतना क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1D में मतलब अगर कोई लाइन है हमारे पास, या फिर मैं बोलूं कोई वायर है बिल्कुल पतला सा, ठीक है, तो इस पे हमने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, वो होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि लाइन 1D में होती है तो इसको 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। सरफेस या फिर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? अगर कोई भी एरिया है, ठीक है, अब मैंने ये अखबार ले लिया मान के चलो, तो इसका ये जो ऊपर वाला एरिया है इसके ऊपर, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो तो ऑलमोस्ट 0 होने वाली है, तो इसका हम एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। तो जो ये ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाला जो एरिया है इसके ऊपर मैंने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि एरिया 2D में होता है तो इसको हम 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। अगला है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जिसकी कोई लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों हो, कोई भी सरफेस, कोई भी मटेरियल की, मतलब जैसे मैं ये बुक लूं, इसकी हाइट भी है, विड्थ भी है और लेंथ भी है, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें, मतलब इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो हम इसके वॉल्यूम में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लिखते हैं लैम्डा से, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। अब इसकी वैल्यू क्या होगी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान के चलते हैं कि हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक लाइन में होगा, 1D में होगा। एक हमारे पास एक कोई वायर था, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस वायर की जो लेंथ थी इस वायर की, वो थी कैपिटल एल, और इस पूरे वायर के ऊपर, इस पूरे वायर के ऊपर क्यू चार्ज था, कैपिटल क्यू चार्ज था, तो इसकी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? इसके लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? इसके लैम्डा की वैल्यू क्या आने वाली है? लैम्डा की वैल्यू क्या होगी कि जो इसकी लेंथ एल मीटर है, एल मीटर में इतना चार्ज है, तो इसके 1 मीटर में, मतलब अगर इसकी लेंथ एल है तो एल मीटर में क्यू चार्ज है, तो 1 मीटर में कितना चार्ज होगा? 1 मीटर का चार्ज कैसे निकालोगे? टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ, इसी को बोलेंगे हम लैम्डा, ठीक है। तो मतलब इसकी, इस वायर की यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर, मतलब यूनिट लेंथ 1 मीटर, यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा उसको हम बोलेंगे लैम्डा। आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे ही बोल सकते हो कि किसी भी 1D सब्सटेंस में, अगर हमारे पास कोई 1D सब्सटेंस है, तो जो एक 1 डायमेंशन में है, जो भी कोई वायर वगैरह, उसके यूनिट लेंथ में, ठीक है, उसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको हम बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कितना चार्ज है अपॉन में उसकी टोटल लेंथ कितनी है। अगर आप इसको डेल क्यू अपॉन में डेल एल लेना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। चेंज इन चार्ज अपॉन में चेंज इन लेंथ, क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप है ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनकी और इनकी वैल्यू सेम रहने वाली है, ठीक है। चाहे आप यहां से लेके यहां तक का निकालो, चाहे आप यहां से लेके यहां तक का निकालो, क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये वैल्यू सेम रहने वाली है। अगर डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो ये वैल्यू थोड़ी वेरी कर सकती थी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये वैल्यू सेम रहेगी। इतना क्लियर सभी को? एक बार कमेंट कर दें। आप इस चीज को अगर फॉर वेरी वेरी स्मॉल चेंज लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये वेरी स्मॉल के लिए, ये वेरी वेरी स्मॉल के लिए, स्मॉल के लिए, और कंप्लीट। हाँ, अब यहां से मैं आपको एक चीज पूछूं कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, इसकी यूनिट क्या होने वाली है और डायमेंशन क्या होने वाली है? यूनिट क्या होने वाली है लेमडा की और डायमेंशन क्या होने वाली है? जो क्यू क्या है यहाँ पे? क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, और चार्ज की यूनिट क्या होगी? कुलाम, और कुलाम को हम लिखते हैं सी से। एल क्या है? लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। तो लैम्डा की यूनिट होने वाली है कुलाम अपॉन मीटर, और इसकी डायमेंशन ये तो हो गई यूनिट। अब इसकी बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन क्या होने वाली है? कुलाम की डायमेंशन क्या होगी? कुलाम की डायमेंशन क्या होगी? A1T1। मीटर की डायमेंशन क्या होगी? L1। इसको आप लिख सकते हैं A1T1 L-1। L नीचे था तो इसकी पावर +1 थी, अब ऊपर ट्रांसफर होगा, पावर -1 बन जाएगी, ठीक है। ये आ गई इसकी डायमेंशन। अब आगे चले।
हाँ, अब यहाँ पे देखो भी लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, डेल क्यू अपॉन में डेल एल था। इसी इक्वेशन को आप ये लिख सकते हो, डेल क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल लिख सकते हो। इसको मैं साइड लेके गया हूं, ठीक है। अब अगर कोई चार्ज है यहाँ पे क्यू नोट और यहाँ पे एक वायर है, तो इस चार्ज के ऊपर इस वायर के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स निकाल सकते हैं। तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होने वाली है, डेल एफ इज इक्वल टू के क्यू नोट, ठीक है। या फिर मैं लूंगा इसको एफ इज इक्वल टू क्यू, अपने पढ़ा है, अगर इसके ऊपर चार्ज कितना कैपिटल क्यू है अपॉन आर स्क्वायर, अगर या फिर यहाँ पे इसकी अगर मैंने लेंथ ले ली यहां से लेके वायर से लेके इस वायर की, तो इस चार्ज की जो डिस्टेंस है वो आर है, तो ये आर स्क्वायर, ये होने वाली है फोर्स की वैल्यू। अगर मैं स्मॉल फोर्स लूं स्मॉल पार्ट्स के द्वारा, ठीक है, तो इसके लिए डीएफ होने वाला है, स्मॉल पीस के लिए डीएफ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू नोट डेल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये होने वाली है। अब यहाँ पे मैं डेल क्यू की वैल्यू लिख सकता हूं, इसकी जगह डी क्यू की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूं, तो क्या आएगा, के क्यू नोट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये आने वाली है फोर्स की वैल्यू, ठीक है। इतना क्लियर, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई पढ़ा है, और यहां से ई क्या आने वाला है, एफ अपॉन में क्यू नोट आने वाला है, क्लियर। अब एफ की वैल्यू अपने पास ये आ गई, एफ की वैल्यू आई के क्यू नोट लैम्डा डी एल अपॉन में क्यू नोट, यहां से क्यू नोट कैंसिल हो गया, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल होने पे के लैम्डा डी एल, सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर भी था इसके साथ, आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। हाँ, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसको डेल ही लिख दो भाई, क्योंकि यहां पे हमने फोर्स स्मॉल लिया है, यहां पे ये लिया है हमने, तो इसको भी आप डेल लिख दो। इतनी बात क्लियर हुई, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगर यहां से आप कंप्लीट फोर्स निकालोगे तो इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, यहाँ पे लेंथ मैंने मान ली 0, तो और यहाँ पे लेंथ कितनी हुई, एल हुई, तो 0 टू एल, इंटीग्रेशन कर देना भाई, या फिर यहाँ पे 0 टू एल लिख दो, फोर्स की वैल्यू तो कंप्लीट एफ हो जाएगा, यहाँ पे 0 टू एल, फटाफट ये फोर्स आ जाएगा अपने पास, क्या जाएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू नोट, दोनों कांस्टेंट है, अंदर 0 टू एल लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट कमेंट कर दे भी, पूछ ले। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगला सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस या फिर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
हाँ भाई, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा से शो करेंगे इसको। ये अपने पास कोई सरफेस था, इस कंप्लीट के ऊपर चार्ज था कैपिटल क्यू। अगर मैंने इसका यूनिट एरिया ले लिया, ये यूनिट एरिया ले लिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर मैंने ले लिया, इस 1 मीटर स्क्वायर पे कितना चार्ज होगा उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये होगा कैपिटल क्यू अपॉन में एरिया ए, या फिर सरफेस ले लो एस लिख लो, यहाँ पे आपकी मर्जी है, सरफेस एस लिख दो या फिर एरिया ए लिख दो। इसको अगर ए लिखते हो तो इसको भी ए लिख दो, ठीक है। एरिया और सरफेस एक ही बात है, ठीक है। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन में एरिया। और अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप इसको डेल क्यू अपॉन में डेल ए भी लिख सकते हो, और वेरी स्मॉल चार्ज के लिए, वेरी स्मॉल अगर एरिया के लिए निकालना है तो इसको ये लिख दो। यहां से डेल क्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा डी ए। जस्ट पीछे वाले की तरह ही है ऐसा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे मैंने कोई चार्ज लिया, इस साइड ले लो, और यहां से इसकी जो डिस्टेंस है वो आर है, और ये चार्ज क्यू नोट है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो निकालते हैं। तो फोर्स क्या होगा कूलम्ब्स लॉ से, के क्यू नोट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से जो कैपिटल क्यू है, अगर आप इसको स्मॉल ले, डेल क्यू और डेल एफ, मतलब यहाँ पे जो स्मॉल एरिया है ये डी एस, या फिर मैं डी ए बोलूँ इसको, ठीक है। डी ए ले लो या डी एस ले लो, आपकी मर्जी है। तो अगर इसके लिए क्या होगा, के क्यू नोट, ये कैपिटल क्यू आया क्योंकि हम पूरे का ले रहे थे। अब स्मॉल एरिया का ले रहे हैं तो स्मॉल एरिया में चार्ज कितना, डी क्यू चार्ज, तो यहाँ पे डी क्यू चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीट के लिए लिया तो हमने चार्ज भी कंप्लीट लिया, अब स्मॉल लेंगे तो हम चार्ज भी स्मॉल लेंगे, इतने एरिया का ही चार्ज लेंगे। अब आगे यहां से आप डेल क्यू डी क्यू की वैल्यू रख सकते हो। डी क्यू की वैल्यू क्या आने वाली है, सिग्मा डेल ए अपॉन आर स्क्वायर। आया समझ। अगर आप इंटीग्रेशन करके कंप्लीट लिखना चाहो तो इस साइड इंटीग्रेशन कर दो और इस साइड भी इंटीग्रेशन कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है, एफ अपॉन क्यू नोट आने वाला है। ये कैसा है, अभी मैंने पीछे वाले में बताया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहां से अपने पास एफ की वैल्यू तो ये रही, तो एफ की वैल्यू यहां से हम पुट करते हैं तो के क्यू नोट सिग्मा डेल ए आएगा, अपॉन में क्यू नोट आएगा, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, हमारे पास बचेगा के सिग्मा डेल ए अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर ये यहां वाला ये बचेगा। ये आ गई अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट क्यू नोट जहां पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पॉइंट पे। ये क्लियर है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, एक चीज रह गई इसमें, जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी। यूनिट क्या होगी, ऊपर चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या कूलम, नीचे एरिया है, एरिया की यूनिट क्या मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी, चार्ज की क्या A1 T1 अपॉन मीटर स्क्वायर क्या लेंथ स्क्वायर। तो यहां से डायमेंशन आ जाएगी अपने पास A1 T1 L-2। इतना क्लियर। अब हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज, सॉरी
अगला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ये हमारे पास कोई ना कोई वॉल्यूम होगी, इस वॉल्यूम में मतलब वी वॉल्यूम है ये वाली, और इस वी वॉल्यूम पे कैपिटल क्यू चार्ज है कंप्लीट पे, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी रो, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है। इस रो को बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या होगी मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और पीछे पड़ी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, उससे पीछे पड़ी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये रो की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल क्यू अपॉन में कैपिटल वी, ठीक है। मतलब यूनिट वॉल्यूम में क्या चार्ज है उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मैं यहां पे एक यूनिट वॉल्यूम बनाता हूं, मतलब जिसकी वैल्यू 1 मीटर क्यूब होगी, उस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर यार यहां से वेरी स्मॉल लेना चाहो तो डेल क्यू अपॉन में डेल वी लिख दो, अगर इससे भी स्मॉल लेना चाहो डेल क्यू अपॉन में डेल वी लिख दो। तो यहां से डेल क्यू की वैल्यू आने वाली है रो इंटू डेल वी। एक चीज तो ये, अब यहां से इसकी यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हो आप। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी डेल क्यू की यूनिट, या फिर क्यू की यूनिट क्या होगी कूलम अपॉन में वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी मीटर की क्यूब। यहां से डायमेंशन क्या आएगी, डायमेंशन क्या आएगी, डायमेंशन को सीधा लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, डायमेंशन क्या आने वाली है A1 T1 अपॉन में मीटर क्यूब की क्या होगी L की क्यूब होगी। तो यहां से रो की डायमेंशन आएगी A1 T1 L -3, ये डायमेंशन होगी भी। अब यहाँ पे फोर्स वगैरह क्या आने वाला है वो निकालते हैं। अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ये कोई पॉइंट P है और इस पे जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू Q नॉट है, तो अब जो ये वाला जो वॉल्यूम है इससे ये R डिस्टेंस पे है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो निकालते हैं। तो फोर्स क्या होगा F इजिकल्स टू K Q नॉट इंटू कैपिटल Q अपॉन में R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ से। अब यहां से स्मॉल क्या होगा, स्मॉल फोर्स होगा K Q नॉट इंटू डेल क्यू अपॉन में R स्क्वायर। स्मॉल फोर्स का मतलब ये हुआ कि जो ये कैपिटल पूरा एरिया है, ये अगर पूरा फोर्स नहीं लगा इतना सा, अगर इतने से एरिया का हम फोर्स लें, मतलब ये पूरा वॉल्यूम V था और ये स्मॉल वॉल्यूम मैंने ले लिया dV, अगर ये इतना वॉल्यूम का हम अगर फोर्स निकालें, लास्ट में हम सारों का जोड़ दें साथ में, ठीक है। पहले स्मॉल 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 पार्ट का हम वॉल्यूम निकालें, सॉरी स्मॉल स्मॉल वॉल्यूम के द्वारा इसके ऊपर फोर्स निकालें, तो सारों को साथ में जोड़ दें। तो इसको मैंने ले लिया डेल वी और इसको मैंने ले लिया डेल क्यू। कि डेल वी जो इसका स्मॉल सा पार्ट है वॉल्यूम का, ये वाला डेल वी, इसमें डेल क्यू चार्ज रखा हुआ है। पूरे वॉल्यूम में कैपिटल क्यू चार्ज था, तो स्मॉल वॉल्यूम में स्मॉल चार्ज, ठीक है। अगर ऐसे ही हम बहुत सारे यहां पे बना दें और उनको बाद में आपस में ऐड कर दें तो ये कंप्लीट आ जाएगा अपना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का काम यही है इन सभी को ऐड करना। तो अब यहां से डेल क्यू की वैल्यू क्या आने वाली है, डेल एफ इजिकल्स टू के क्यू नोट, और ये वैल्यू मैं यहां से पुट कर दूं तो रो डेल वी अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया मेरे, ये आ गई मेरी फोर्स की वैल्यू। अगर इस साइड इंटीग्रेशन कर दोगे तो कंप्लीट के लिए पूरे वी वॉल्यूम के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आने वाली है, ई की वैल्यू आएगी एफ अपॉन क्यू नोट, और एफ की वैल्यू क्या है के क्यू नोट रो डेल वी अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू नोट है नीचे तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, तो के रो डेल वी अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, और ये फोर्स की वैल्यू कब, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। इतनी बात क्लियर। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे पहले हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दे भाई। ठीक है, एंड करते हैं हम क्लास। परसों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।